So if we talk now about hypothesis testing about difference of two means when sigma 1 and sigma 2 are unknown. Yani we want to talk about hypothesis testing for difference of two means जब sigma 1 और sigma 2 हमारे पास given नहीं है, तो इस केस के अंदर हम जो है वो किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो अगर आप रिकॉल करें तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के आपके पास मेनली 3 स्टेप होते हैं ना। स्टेप 1 होता है आपके पास डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो इस केस में जो डेवलप होगा हाइपोथेसिस वो सेम होगा जैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन केस में होता है, और वो 3 फॉर्म होगी। पहली फॉर्म होगी लोअर टेल टेस्ट, यानी ये फॉर्म हो सकती है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल टू डी नॉट, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 लेस देन डी नॉट। ये लोअर टेल टेस्ट हो गया। या आपका अपर टेल टेस्ट हो सकता है जिसमें आपका एच नॉट जो है μ1 माइनस μ2 जो है वो लेस देन इक्वल टू डी नॉट होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा वो μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन डी नॉट होगा। या फिर आपके पास जो है वो नल हाइपोथेसिस होगा जिसमें म्यू और म्यू इनका डिफरेंस जो है वो डी नॉट होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर इनका डिफरेंस जो है वो डी नॉट के बराबर नहीं होगा। तो वी हैव बेसिकली वही 3 फॉर्म्स जो हैं पहले। लाइक दिस इज दी वन टेल टेस्ट जिसको आप लोअर टेल टेस्ट कहेंगे, लोअर टेल टेस्ट। दिस इज अपर टेल टेस्ट, और दिस इज टू टेल टेस्ट। यानी टू टेल टेस्ट के अंदर ये फॉर्म यूज होगी। ये दिस इज रिक्वायर्ड फॉर टू टेल टेस्ट, दिस इज फॉर वन टेल, दिस इज आल्सो फॉर वन टेल टेस्ट। सो इस तरह से कोई इनमें से कोई एक फॉर्म होगी आपके पास जब आप डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस। स्टेप 2 के अंदर आपके पास वो होता है जो स्टेप 2 में वैसे लिख रहा हूँ, अगर आप इसको ना भी लिखे कहीं पर भी हो सकता है ये अल्फा, जिसको आप कहेंगे कॉन्फिडेंस लेवल, या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर जिसको आप बोलते हैं। और स्टेप 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। स्टेप 3 में आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स होता है। फिर आप टेस्ट स्टेटिस्टिक के अंदर जब आप बात करेंगे तो टेस्ट स्टेटिस्टिक के अंदर फिर आपके पास यहाँ पर क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है तो हम यूज करेंगे बिकॉज sigma 1 and sigma 2 are not given या are not known, so we will use S1 and S2, and in place of Z distribution we will use T distribution, यानी Z distribution की जगह फिर हम T distribution यूज करेंगे। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक के अंदर जो फार्मूला बन जाएगा वो T इक्वल टू यानी Z स्कोर की जगह आप T स्कोर यूज करेंगे, अगर ऐसे भी कहें तो दिस इज गोइंग टू बी x1 बार माइनस x2 बार माइनस D नॉट, all of this divided by square root of standard error which is S1 square over N1 plus S2 square over N2। यह आपका T स्कोर होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में जो यूज होगी वही सेम फार्मूला जो पहले हम लिख चुके हैं T डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, S1 square over N1 plus S2 square over N2, all of this square and divide by 1 over N1 minus 1, S1 square over N1
square plus 1 over n2 minus 1 s2 square over n2 and all of this square। तो अगर आपके पास फिर t वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपके पास फिर वही चॉइसेस हैं दो, या तो आप p वैल्यू यूज करेंगे या फिर आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे, और इनके स्टेप्स वही सेम रहेंगे जिस तरह आपके पास प्रीवियसली होते रहे हैं। लेकिन इसमें बस ये होगा कि जी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और ये जो पी वैल्यू है ना, ये जब भी आप यूज कर रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो ये कभी भी आपको एग्जैक्ट मिलने के चांसेस कम होंगे। ये हमेशा किसी रेंज के अंदर मिलेगी आपको, लेकिन ये क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच कैन बी यूज्ड इजीली। इसको आप यूज कर सकते हैं हमेशा, लेकिन ये जो है ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपको यूज करना होता है इसके लिए। लेकिन फिर आपको एक ऐसी रेंज मिल जाती है जिसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि पी लेस देन इक्वल टू अल्फा है या नहीं है। लेकिन क्रिटिकल वैल्यू इसकी कदरे आसान होगा और आप कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। सो लेट मी टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम बुक, जो कि बुक में किया हुआ है। ओके, सो ये कह रहा है कि कंसीडर अ न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज। ऐसे समझे किसी कंपनी ने एक न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप किया है टू हेल्प सिस्टम्स एनालिस्ट reduce the time required to design, develop and implement an information system। काम ये होता है कि डिजाइन हो रही है और डेवलप हो रहा है और फिर जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। किस चीज के लिए? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, ऐसे समझे इन शॉर्ट। तो वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जा रहा है उसके लिए, उस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज है आपके पास, बनाया गया है। न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज ये बनाया गया है फॉर यू नो इम्प्लीमेंटिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, टू इवेल्युएट द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज, ये जो नया सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया गया है इसको इवेल्युएट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस वन के साथ या किसी और चीज के साथ। तो वो कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्या करते हैं, टू इवेल्युएट द बेनिफिट्स ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज रैंडम सैंपल ऑफ 24 सिस्टम एनालिसिस सिलेक्टेड। 24 बंदे सेलेक्ट किए जा रहे हैं सिस्टम एनालिस्ट। ईच एनालिस्ट इज गिवन स्पेसिफिकेशन फॉर अ हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन, then 12 of the analysts are instructed to produce the information by using current technology। अच्छा, जो 24 बंदे सेलेक्ट किए गए हैं सिस्टम एनालिस्ट, उनमें से 12 ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि करंट टेक्नोलॉजी यूज करें, यानी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको। बाकी जो 12 है उनको जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज से काम करने के लिए कहा जा रहा है। अब सवाल ये होगा कि कौन जो है वो, कौन से वाले जो है वो कम जो है वो टाइम के अंदर काम को फिनिश करते हैं। यानी अगर वो जो 12 बंदे हैं वो जो करंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उनका टाइम कम है, या जो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज से काम कर रहे हैं उनका टाइम जो है वो, मीन टाइम जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का कम है। तो दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो नीचे कह रहा है कि द स्टडी इन्वॉल्व्स टू पॉपुलेशंस। एक पॉपुलेशन वो है जो कि करंट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, और दूसरी जो आपके पास पॉपुलेशन है वो आपकी न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज कर रही है। तो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक पॉपुलेशन के मीन को। म्यू 1 जो है वो मीन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है फॉर सिस्टम एनालिस्ट यूजिंग करंट टेक्नोलॉजी, और म्यू 2 जो है वो मीन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है फॉर सिस्टम एनालिस्ट यूजिंग
न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज। तो आपके पास दो पॉपुलेशन हैं बेसिकली, एक जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज यूज कर रहे हैं और दूसरे जो है वो करंट जो आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं। तो हम आगे इस स्टडी को ले जाते हैं, तो आगे जब हम स्टडी को ले जाते हैं तो हमारे पास फिर हमें इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है और बेस ऑन दैट बेसिस, उसकी बेसिस पर हमने आगे चीजों को कंक्लूड करना है कि क्या जो नया सिस्टम बनाया गया है सॉफ्टवेयर पैकेज, वो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो बेहतर है या नहीं है, टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। तो the researcher in charge of new software evolution project hopes to show that new software package will provide a shorter mean project completion time। अब यहाँ पर आपको पता है ना, जब आप, हमारा काम है सबसे पहला डेवलप करना, डेवलप हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस डेवलप करना है। फिर वो जो हाइपोथेसिस होगा वो या तो लोअर टेल टेस्ट होगा या अपर टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट के अंदर होगा। देखिए आपके पास जो न्यू प्रोजेक्ट आया है ना, उसका जो टाइम है वो म्यू 2 है, और जो पहले वाला यानी जो करंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसका जो मीट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है उसको म्यू 1 कहा जा रहा है। तो हमारा रिसर्च जो है वो ये है कि वी वांट, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जो बाद में जो हमने, यानी जो हमारा जो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज है, यानी जो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज को इस्तेमाल करते हुए जो टाइम लग रहा है म्यू 2, ये टाइम कम होना चाहिए वो जो करंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए टाइम लग रहा है। यानी वी वांट कि हमारा जो म्यू 1 है, यानी जो करंट टेक्नोलॉजी से टाइम लग रहा है वो ज्यादा होना चाहिए इससे। दिस इज गोइंग टू बी, या इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन 0, दिस इज गोइंग टू बी आवर रिसर्च। यानी ये हम चाहते हैं, यानी अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमने नई चीज बनाई है दिस इज फाइन। यानी एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस को आप डील कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी मेरा जो HA होगा वो होगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन 0। तो फिर इसके बेसिस पर फिर मेरे लिए आसान होगा ओवरऑल डेवलप करना, यानी H0 जो है वो फिर बन जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 लेस देन इक्वल टू 0, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपका अपर डेल टेस्ट के अंदर जा रहा है एग्जाम्पल। तो अब ये अपर डेल टेस्ट के अंदर जा रहा है और ज्यादा जो हमारे पास डेटा है उसको हम यूज करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 था जिसमें हमने डेवलप किया है नल हाइपोथेसिस को। स्टेप 2 हमारा होगा अल्फा वैल्यू, उसको भी हम स्पेसिफाई करते हैं। देखिए हमारा काम होगा रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को। जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होल्ड करेगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होल्ड करने का मतलब होगा कि समहाउ यू वांट टू से दैट आपका जो म्यू 1 है वो ज्यादा है म्यू 2 से, यानी जो करंट टेक्नोलॉजी है उससे जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। यानी इसके दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो जो हमने न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया है उससे टाइम कम रहा है। तो वी होप टू अचीव समथिंग, यानी वी होप टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। देखते हैं रिजेक्ट होता है नहीं होता, दैट्स अनदर स्टोरी। तो स्टेप 2 के अंदर अल्फा है कॉन्फिडेंस लेवल। तो अल्फा की वैल्यू वही हमारी फेवरेट 0.05, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर जो यूज हो रही थी, ये हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस लेवल है जिसको आप कहते हैं। इसके अंदर दूसरे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमें चाहिए होंगी एंड दी थर्ड स्टेप। स्टेप 3 हमारे पास है टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करना। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, हमने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। ये हमारा फार्मूला है T इक्वल टू
x1 bar minus x2 bar minus d naught, all of this divided by s1 square by n1 plus s2 square by n2। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी टी की, उसका फार्मूला तो हमें पता है, पहले ही हमने लिखा हुआ है। तो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ अभी। दिस इज एयर। ये इन्फॉर्मेशन है एडिशनल, यानी सैंपल साइज जो है वो, जो N1 है ये करंट टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं, N2 जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज करने वाले हैं, और ये जो X1 है ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है यूजिंग करंट टेक्नोलॉजी। ये जो है 286 आवर्स, ये मीन जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर। और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की, एक की 40 है दूसरे की 44 है, यहाँ से फाइंड की गई है। ये 12 बंदे थे, उनका डेटा लिया और डेटा से ये एवरेज आपने फाइंड कर ली। नाउ इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट व्हाट इज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, यानी टी वैल्यू हमारी किसके बराबर है। तो टी वैल्यू फाइंड करना कोई मसला नहीं है हमारे पास। x1 माइनस x2 यानी 325 माइनस 286 माइनस डी नॉट की वैल्यू इसमें जीरो है। ये जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया है, यहाँ पर डी नॉट जीरो है। अगर कंपेयर करेंगे ना ओरिजिनल वाले से, तो ये जीरो है डी नॉट आपका लोअर अपर टेल के अंदर। तो ये आपका फार्मूला यूज हो रहा है S1 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, N1 यानी 12 और 44 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये भी आपका है 12। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर, क्या आ रहा है टी की वैल्यू, बताएं, कंप्यूट करके बताएं तो। बताएं क्या आंसर आ रहा है, कंप्यूट करके बताएं। Yes, someone has answered 2.27. Good. So it's basically t value is 2.27। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या हम टी वैल्यू, नहीं, अगला सवाल ये है कि हम ये टी वैल्यू फाइंड करेंगे, अब पी वैल्यू अप्रोच की तरफ जाएंगे और टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ जाएंगे, क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जाएंगे, सॉरी। तो पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करने से पहले आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए। तो हम जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लाजमी इसमें फाइंड करेंगे। तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इसमें भी ये डी एफ इक्वल टू S1 square over N1 plus S2 square over N2, all of this square 1 over N1 minus 1, S1 square over N1 square plus 1 over N2 minus 1, S2 square over N2, all of this square। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे और फिर कंप्यूट करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू, चलें ये पुट कर लेते हैं वहां पर जाकर, कैलकुलेटर पर करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चले, ये आपका जो S1 है वो आपका है 40, और इसके नीचे जो है वो 12 है ये, और ये 44 है आपका S2, और ये आपका 12 है दोनों में। ये 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और ये आपका S1 है ये 40 स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर S2 होगा वो भी आपका 44 है, और ये आपका 12 होगा, और ये भी आपका 12 होगा। लेट्स कंप्यूट दिस, पुट करके इट्स 21.80। लेट मी ब्रिंग दैट देयर, ताकि बाद में आपके लिए ये अवेलेबल रहे।
तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डीएफ जो है वो बराबर आ जाएगा 21.8 के, या जिसको हम 21 करेंगे, 21.8 नीचे वाली वैल्यू, जैसे अब मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 21 है। और हमें अब पी वैल्यू अप्रोच की तरफ जाना है। तो पी वैल्यू अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच, और आपको पता है कि ये अपर टेल टेस्ट है। तो पी वैल्यू अपर टेल टेस्ट के अंदर किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर इसको थोड़ा सा रिकॉल करें, एरिया किस तरह से आता है, तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती है, टी वैल्यू जो भी आ रही है, हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रही होती है ना टेस्ट स्टेटिस्टिक की, ये फाइंड करते हैं। ये अपर टेल टेस्ट के अंदर हमारे पी वैल्यू होती है। तो पी वैल्यू इस केस में होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू, टी वैल्यू हमने जो फाइंड की हुई है ऊपर, वो है आपकी 2.27, 2.27, यानी वी नीड एरिया इन अपर टेल फॉर t equal to 2.27 with 21 degree of freedom, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए टेबल गिवन है बुक में छोटा सा, लेट मी शो यू दैट वन। ये यहाँ पर गिवन है अपर टेल वाला एरिया। ओके, सी दिस। सो एरिया इन द अपर टेल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 21, एरिया इन द अपर टेल और टी वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि टी वैल्यू आपकी आ रही है बिटवीन 2.08 एंड 2.51। तो आपकी जो पी वैल्यू आएगी वो बिटवीन दीज टू आएगी। मैंने कहा था ना पी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी जो पी वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान लाया करेगी, यानी पी वैल्यू इज बिटवीन, इन्हीं दोनों के दरमियान कहीं होगी। तो अब मुझे बताएं कि ये जो पी वैल्यू है और अल्फा वैल्यू ये है आपकी 0.05। अब कंपेयर करें, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है। आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.01 से लेकर 0.025 तक जाएगी, यानी बड़ी वैल्यू बाद में होनी चाहिए ना। तो आपकी पी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जो हो सकती है, मैक्सिमम वो 0.025 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब पी वैल्यू ज्यादा में ज्यादा भी 0.025 हो सकती है और कम से कम 0.01, तो वो ज्यादा जो वैल्यू है, यानी मैक्सिमम जो पी की वैल्यू है वो भी इससे कम है, यानी अल्फा की वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब कि पी कभी भी अल्फा से बड़ी नहीं हो सकती, यानी इट इज लेस देन इक्वल टू 0.05, यानी पी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। जब p लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो व्हाट डज इट मीन, दैट वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि जो हमने नया सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया है वो सिमिलर पॉपुलेशन मीन कंप्लीशन टाइम प्रोवाइड करता है, या आप कह सकते हैं दी रिसर्च concludes that package new software package,
provides similar population mean time completion. A similar population mean time of completion. यानी mean time of completing a project using new software package is less than the completion mean time of completion. हाँ ठीक है, यानी जो हमने न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया है उसकी हेल्प से हमें टाइम कम लगेगा इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, और अगर करंट टेक्नोलॉजी से करते हैं तो वो हमें टाइम ज्यादा लगेगा. दैट वाज दीज वर टू केसेस जिसमें हमने डिस्कस किया है इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन मीन्स जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन नहीं है. इसके बीच में एक टॉपिक आ जाता है मैच्ड सैंपल्स का, यानी मैच्ड पॉपुलेशंस का. somehow like the topic name was inferences about the difference between two population means matched samples. जब सैंपल मैचिंग कर रहे हो तो उनके लिए आप जो है वो मीन्स के लिए, डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए किस तरह से वो करेंगे उसको मैं इस वक्त आगे के लिए छोड़ रहा हूँ. फिलहाल उसकी मैं वीडियो बनाकर एक छोटी सी भेज दूंगा, क्योंकि वो एक बीच में नया टॉपिक आएगा. सम इट्स नॉट न्यू दो, बट लेकिन मैं जो है वो अभी लेकर चलूंगा आपको. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पॉपुलेशन जो है प्रोपोर्शन की तरफ लेकर जाऊंगा. और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि वहां पर सिग्मा नोन अननोन का कोई केस नहीं होता उसमें, बट डायरेक्टली दो चीजें करेंगे. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंसेस के लिए हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल करेंगे, और दूसरा हम जो है उनके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे. उसके अंदर हम ज्यादा ये नहीं करेंगे कि सिग्मा 1 नोन है नहीं है, उसके अंदर वहां पर ये वाले केसेस नहीं, क्योंकि वो प्रोपोर्शन की पी बार पर डिपेंड कर रहा होता है ज्यादा. तो उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी ब्रेक के अंदर अंदर 10-15 मिनट की ब्रेक के अंदर, क्योंकि आपकी क्लास एंड हो जाएगी तकरीबन 11:20 तक. तो अभी छोटी सी एक ब्रेक कर दें. ओके.